कक्षा 9वीं की समाजीय विज्ञान की क्लास में बेटा आपका बहुत स्वागत है। अपन ने बेटा नागरिक शास्त्र पढ़ रहे हैं। अपन ने इस वाले पार्ट पर जो पार्ट है अपना संविधान, तो इसमें अपन ने पहले दक्षिण अफ्रीका के संविधान को पढ़ा। उस संविधान को बनाने में नेल्सन मंडेला का बहुत योगदान था। उन्होंने 28 वर्ष जेल में रहकर अपने दक्षिण अफ्रीका को संविधान बनाया और उसको एक गणराज्य घोषित किया। अब अपन पढ़ेंगे बेटा भारतीय संविधान का निर्माण। तो दक्षिण अफ्रीका की तरह ही भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों से क्या हुआ, बना, बहुत कठिन परिस्थितियों से बना। और इस बीच देश के विभाजन से जुड़ी हिंसा और सीमा के दोनों तरफ कम से कम कई लोग क्या हो चुके थे, मारे जा चुके थे। हमें संविधान की जरूरत थी। और संविधान संविधान क्या करता है, जैसे दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण के समझ सकते हैं कि लोकतंत्र के दमनकारी कहलाने वाले दोनों ही एक ही हैसियत में योजना बना। संविधान कैसा होना चाहिए, लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है, जो संविधान है, संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है, किसी देश में रहने वाले सामूहिक रूप से इसे मानते हैं, सामूहिक रूप से सभी संविधान का पालन करते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है। जो संविधान है वो कैसा कानून है, एक सर्वोच्च कानून है। अगर किसी देश में संविधान तो सभी नागरिक उसको मानते हैं। और इसके लिए क्षेत्र में रहने वाले लोग नागरिक को कहा जा उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, नागरिक कहा जाता है। और इसमें आपसी संबंध तय करने के साथ साथ लोग सरकार के बीच क्या करते हैं, अच्छे संबंध। और संविधान क्या करता है, अनेक काम करता है। जैसे मुख्य रूप से विभिन्न तरह के लोग बीच में जरूरी भरोसा और सहयोग और विकास। एक संविधान को चलाने के लिए सबसे जरूरी है भरोसा और सहयोग और विकास, ये दो चीजें आवश्यक है। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा। फैसला लेना अधिकार, जो सरकार का गठन है कैसे होगा, फैसले लेने का अधिकार किसको है, सरकार को। तीसरा, आपको बता दूंगा, सरकार से अधिकार की सीमा, अधिकारों की सीमा, सरकार के अधिकारों की सीमा को कौन तय करता है, संविधान। यह बताता है कि नागरिकों को क्या अधिकार है। हमें संविधान से पता चलता है, संविधान जब लिखित पारित होती है तो हमें मालूम होता है कि हमें क्या क्या अधिकार संविधान से प्राप्त है। चौथा, अच्छे समाज के गठन के लिए आकांक्षाओं को भी क्या करता है, व्यक्त करता है। इसका चौथा है, अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को भी क्या करता है, व्यक्त करता है। तो ये संविधान ये संविधान के एक प्रकार से जरूरी बातें हैं बेटा। फिर इसके बाद है, जिन देशों में संविधान को लेकर लोकतांत्रिक शासन वाला जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहां संविधान होना क्या है, जरूरी है। जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन लोगों के द्वारा चुनाव नहीं होते, लोकतांत्रिक शासन नहीं है, जनता के द्वारा जो शासन चुना जाता है उस लोकतांत्रिक शासन, वहां जहां पर नहीं है, तो जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहां संविधान होना क्या है, जरूरी होता है। ब्रिटेन के खिलाफ एक समाजवादी जो ब्रिटेन है वहां के खिलाफ समाजवादी की लड़ाई से अमेरिकी लोगों ने संविधान का निर्माण फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों के लिए लोकतांत्रिक संविधान की मान्यता, वहां के लोगों को लोकतांत्रिक संविधान की मान्यता दी। इसके बाद वहां पर चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक लिखित संविधान हो। उसकी जब ब्रिटेन में शासन व्यवस्था बनी तो उसके बाद वहां पर एक लिखित संविधान व्यवस्था बनी। इसके बाद है बेटा कि
1928 में मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भारत को एक संविधान लिखा। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय मतलब 1928 में मोतीलाल नेहरू ने एक जो कांग्रेस के लिए आपको बता दूं एक उन्होंने क्या लिखा संविधान लिखा। तो 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के एक प्रस्ताव के रूप में रखे गए जिसमें आजाद भारत का संविधान कैसा होगा। इनके दोनों के दस्तावेज स्वतंत्रता के संविधान कैसे थे, सार्वभौमिक मतलब वहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों को अधिकार की रक्षा और सरकार संविधान की रचना करने के लिए बैठक के पहले कुछ बुनियादी मूल्यों पर मतलब वहां पर जो कुछ बुनियादी मूल्यों पर नेताओं की सहमति बन गई। संविधान में क्या क्या होना चाहिए मतलब आजाद भारत के संविधान कैसा होगा। इनके लिए दस्तावेजों के संबंध में भारत में संविधान की सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतलब जो 18 वर्ष की हो जाए तो उनको मताधिकार का मत देने का अधिकार होना, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों मतलब जो अल्पसंख्यक थे उनके अधिकार की रक्षा सरकार संविधान की रचना करने के लिए बैठक में बुनियादी मूल्यों पर सहमति बन चुकी थी। इसके बाद इसका आधार अंग्रेजों की विधायिका और गठन किए जाने में कैसी थी, बहुत ही कैसी थी, कमजोर थी। तो ये हो गया बेटा आपका संविधान में क्या क्या होना चाहिए। उसके बाद 1937 के बाद मतलब 1937 में पूरे ब्रिटिश शासन में भारत में प्रादेशिक स्थलों में चुनाव कराए गए। जो प्रादेशिक स्थल थे वहाँ चुनाव कराए गए जिससे भारतीय संविधान की कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को वहाँ की भारतीय संविधान में मतलब जो संस्थाओं को व्यवस्थाओं को मतलब जो पुरानी व्यवस्थाएं थी वो लगभग 10 के 10 थी। उन्होंने क्या कर लिया था, उसको अपना लिया। जैसे कि 1935 में भारत सरकार ने कानून आजादी के लिए भारत के स्वरूप को लेकर पहले वर्षों में चले चिंतन और वर्षों से काफी लाभ मतलब वहां पर जो चिंतन चल रहे थे वहां पर उनको क्या हुआ, वो वर्षों से उनको मतलब काफी लाभ पहुंचाया और वहां पर इन सभी चीजों के लिए संविधान का निर्माण करने में क्या किया, उन्होंने मदद की। फिर भारत के संविधान के निर्माता कौन थे, मतलब हम जानते हैं आप संविधान बनाने की प्रमुख भूमिका निभाने वाले नेता और जनप्रतिनिधि भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। स्वतंत्रता संविधान बनाने की प्रमुख भूमिका बनाने वाले नेता भी कौन थे, जनप्रतिनिधि। संविधान नामक विशाल मतलब उन्होंने संविधान बनाने के लिए विशाल दस्तावेज क्या किए, तैयार लिखने का काम करती थी। और भारतीय संविधान 1900 जो भारत का संविधान है, जो भारतीय संविधान है वो जुलाई 1946 में चुनाव हुए और पहली बैठक में दिसंबर 1946 में हुई। इसके बाद तत्काल भारत में और पाकिस्तान मतलब बट गया और संविधान सभा के दो से बढ़ गए भारत के मतलब सभा के। भारत में संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा कैसी हो गई, भारतीय संविधान लिखने में कितने दिन लगे, मतलब कितने सदस्य थे भारतीय संविधान को लिखने में 299 सदस्य थे। वह 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ, उसका काम पूरा हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान क्या हुआ, लागू हुआ। इस दिन मतलब जब 26 जनवरी 1950 को जब अपना संविधान लागू हुआ तो इस दिन को हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में क्या करते हैं, मनाते हैं। मतलब इसको हम 26 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और
हमारे संविधान को मानने का दूसरा प्रयास को क्या मनाते हैं, गणतंत्र, मतलब 1950 को जब अपना संविधान लागू हुआ तो उस दिन की याद को अपन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में क्या करते हैं, मनाते हैं, है ना। और उसके बाद बेटा भारतीय संविधान में भारत के लोगों के प्रतिनिधित्व पर, मतलब अपन को जो भारतीय संविधान था भारत के लोगों को प्रतिनिधित्व कर, मतलब वयस्क मताधिकार नहीं था पहले, इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। फिर इसका मतलब इसमें चुनाव क्या हो गई, मुख्य, मतलब जो चुनाव था वो क्या हो गया, मुख्य चुनाव जो है वो मुख्य रूप से क्रांतिकारी सदस्यों को, मतलब जिक्र में हम पहले कर चुके हैं, मतलब हम इस पहले पार्ट में अपन चुनाव के बारे में बात कर चुके हैं, है ना। और यहाँ पर बरेली क्षेत्र का क्या हो गया, प्रतिनिधित्व हो गया, और भारतीय समेत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सदस्य का प्रमुख एवं राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई थी, मतलब राष्ट्रीय जो कांग्रेस आंदोलन, इसमें संविधान देश का सर्वोच्च कानून, मतलब जो संविधान है वो देश का क्या है, सर्वोच्च कानून है। किसी देश की राजनीतिक समाज में चलने के वाला कौन सा अधिकार है, मौखिक कानून होते हैं संविधान के संशोधन में, और देश की सर्वोच्च विधि संस्था द्वारा देश के संविधान में बदलाव आया। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बाद में भारत के वो क्या बने, प्रथम राष्ट्रपति बने। और संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र की एक खूबसूरत कविता सी है, मतलब जब संशोधन किया गया सर्वोच्च विधि संस्था द्वारा और संविधान में बदलाव किए गए, और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। और इसमें प्रस्तावना और लोकतंत्र की खूबसूरत कविता बनी। फिर भारतीय संविधान की आत्मा बस्ती है, प्रारूप, मतलब इसका प्रारूप और कमेटी के प्रमुख कौन थे, जो भारतीय संविधान थे, उस भारतीय संविधान जो था उसकी आत्मा प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक प्रारूप पे संविधान बनाया था, मतलब उसके अपने भारतीय संविधान के मतलब जो रचयिता, मतलब जिन्होंने लिखा था वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने अपना भारतीय संविधान रखा, एक प्रारूप मतलब संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप में प्रत्येक धारा का दौर पर भी चर्चा हुई, और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसके बाद में बेटा भारतीय संविधान की विशेषता, तो भारतीय संविधान की प्रमुख रूप से भारत के संपूर्ण मतलब संप्रभुता, संपूर्णता, समाजवादी और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसने समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और न्याय, मतलब जो भारत का संविधान था उसका उद्देश्य था, हम भारत के लोग हैं, भारत को एक संपूर्ण संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, समाजवादी और गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, इन सब चीजों की क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, और समानता प्रतिष्ठा के अवसर में, और इसके बाद प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने और बंधुत्व बढ़ाने के लिए एक दृढ़ संकल्प होकर हम संविधान सभा में आज तारीख 26 जनवरी 1990, मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये एक संकल्प लिया, और इसके लिए उन्होंने अधिनियम और आत्म अर्पित करते हुए, मतलब उसको अधिनियमित को आत्म अर्पित करते हुए, मतलब इसको उन्होंने देश के लिए अर्पित किया। तो उन्होंने पहला था बेटा भारत के लोग भारत, मतलब जो भारत के लोग थे वो भारत में संविधान के निर्माण और
इसके भारत की प्रतिनिधित्व के माध्यम से किया गया। फिर श्लोक तो भारत के संविधान में हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण संप्रभुता और पथ निरपेक्ष गणराज्य मतलब जिस राज्य में हम रहते हैं शासन के प्रमुख लोगों द्वारा चुने गए व्यक्तियों का होगा और किसी वंश या राज खानदान का नहीं होगा। और यहाँ पे समानता, कानून में समानता मतलब लोगों में समाज में समानता हो, समाजवादी राष्ट्र होगा मतलब समाज में इसमें सामूहिक रूप से पैदा होती हुई समाज में उनका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। फिर उसके बाद है लोकतंत्रात्मक और गणतंत्रता और बंधुत्वता। समान बंधुत्वता मतलब हम सभी एक ऐसे आचरण जैसे हम एक परिवार के सदस्य जैसे कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कम ना माने, ऐसा संविधान में मतलब उन्होंने भीमराव अम्बेडकर ने ऐसा मतलब संविधान के लिए अपना उद्देश्य बनाया। तो बच्चों ये था आपका संविधान। आपने संविधान पढ़ा, भारत का संविधान पढ़ा। अब इसके कल बेटा अपन आने वाले समय में प्रश्न आता है बेटा भारत की संविधान की विशेषताएं लिखिए। तो ये 4 या 5 नंबर का प्रश्न होता है संविधान क्या है, संविधान की विशेषताएं लिखिए और संविधान किसने बनाया, कब पारित हुआ। ये छोटे छोटे क्वेश्चन इनको आप याद करोगे बेटा और भारत की संविधान की विशेषताओं को आप अच्छे से याद करो। धन्यवाद बच्चों।